हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर 9 है डेटा के बारे में पूरा इसको ध्यान से हम देखेंगे, पढ़ेंगे और डेटा के बारे में पूरा बेसिक्स हम सीखेंगे। डेटा में क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स आएंगे वो देखेंगे और उनको डिटेल वाइज सीखेंगे। ओके, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं बेसिक्स लर्निंग पॉइंट्स इन डेटा चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाली चीज़ें आएंगी वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डाटा होते क्या हैं। व्हाट आर डाटा में फर्स्ट हम जानेंगे डाटा इज कलेक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस। देखिए गाइस, कुछ विशेष प्रकार की, कुछ अलग टाइप की, मतलब एक स्पेशल टाइप की कोई भी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको एक जगह हम कलेक्ट करके उनको एक अलग टाइप से लिख दें। जैसे कि किसी टेबल के फॉर्म में लिख दें या बार ग्राफ के रूप में या पिक्चोग्राफ, जो कि आप आगे जानेंगे, उनकी फॉर्म में लिख दें, तो वो डाटा कलेक्शन है। और डाटा कलेक्शन जानकारियाँ, मतलब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही डाटा है। ओके, सो हम डाटा में हम देखेंगे कि पहले टेलीमार्क टेबल हमें कैसे बनानी है, बार ग्राफ कैसे बनानी है, पिक्चोग्राफ, ये तीन चीज़ें हम मेन जो है वो जानेंगे। उसके बाद अपना चैप्टर जो है एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट देखिए गाइज, टेलीमार्क टेबल हम इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। सपोज कीजिए आपके कोई 30 टेस्ट हुए, जैसे क्लास टेस्ट्स, आपकी क्लास टेस्ट हुए 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स के आपके क्लास टेस्ट हुए 30 में से आपने कुछ जो हैं टेस्ट उनमें नंबर ऐसे ऑब्टेन किए। देखिए 7 आए, किसी में 8 आए, 9 आए, 10, 9, 7, 6, 8, 9, 8। ओके, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 कर देता हूँ। ओके, 8, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 8 और 6। हम 30 टेस्ट हुए, 30 टेस्ट, एक टेस्ट सीरीज में आपके 30 टेस्ट हुए। ओके, 30 टेस्ट में क्या हुआ, आपके कुछ मार्क्स ऐसे आए आउट ऑफ 10, मतलब मैक्सिमम 10 नंबर का एग्जाम हो रहा है आपका। हर वीक कह सकते हो या हर पर डे कह सकते हो, हर रोज 30 दिन तक कंटिन्यू आपके एग्जाम हो रहे हैं। तो आप उसमें ऐसे ऐसे नंबर जो हैं वो मार्क्स हैं वो ऑब्टेन कर रहे हैं, 7, 8, 9 ऐसे। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 और 6, 30। ओके, अब आपको ये क्या है, ये डाटा दे दिए, ये है प्राइमरी डाटा। डाटा दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। वो आप जानोगे क्लास 6 में, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी क्या होते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं हम इनको। ओके, ये होते हैं इनडायरेक्ट। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपके स्कूल में मैं विजिट करूँ, आपके स्कूल में मैं आऊँ, मुझे आपके क्लास 5th के सभी बच्चों की क्या है, डिटेल्स चाहिए। तो मैं सभी आपके क्लास में आके सभी बच्चों के पास जा करके हर बच्चे से उसका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, विलेज और उसके और कोई बेसिक डिटेल्स हों, जैसे कि कितने सब्जेक्ट में कितना पढ़ लिया, कितनी स्टडी कर ली, मैं ये सब जानकारियाँ अगर इकट्ठी करके, कलेक्शन करके, इन सभी इन्फॉर्मेशंस का एक मैं डाटा का कलेक्शन करूँ, ठीक है, कोई टेबल में इनको सभी चीज़ को लिखूँ, तो वो है प्राइमरी डाटा। वो क्या हो गया, प्राइमरी। और एक मैं आपकी क्लास में ना आकर के आपके स्कूल की डायरेक्ट ऑफिस में आ जाऊँ और आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें क्या है, आपके पेरेंट्स के नेम है, आपके नेम है, रोल नंबर है, विलेज है, सारी डिटेल है, पहले से फिलअप है, पहले से ही आपकी डिटेल ली जा चुकी है ऑफिस में। मैं उन डिटेल्स को देख के और डिटेल कलेक्ट कर लूँ, तो वो क्या होगा, वो सेकेंडरी। मतलब बेसिक फर्स्ट जो है कि मतलब ग्राउंड लेवल पर प्राइमरी डाटा का क्या है, कलेक्शन किया जाता है। मतलब डायरेक्ट मैं ही जाकर के कहीं डाटा का कलेक्शन करूं या आप करें, ये तो है प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी क्या है कि किसी के द्वारा कलेक्ट किए हुए डाटा को देख करके दोबारा से उनको सही ढंग से कलेक्ट करना, वो सेकेंडरी डाटा है। ओके, ये आप डिटेल से आगे पढ़ोगे। अभी हमारे प्राइमरी डाटा है कुछ, ये प्राइमरी डाटा दे रखे हैं, आपके मार्क्स हैं टेस्ट में। अब इसका टेलीमार्क टेबल बनाएंगे, तो आप टेलीमार्क के लिए आपको कम से कम 3 कॉलम, कम से कम ऐसे 3 कॉलम्स आपको चाहिए होंगे। ओके, 3 कॉलम्स में आप क्या करोगे, देखो हमें सबसे पहले चाहिए मार्क्स ऑब्टेंड, मतलब आपके द्वारा
ऑब्टेन किए गए मार्क्स। ये नाम आप थोड़े से लिख लेना, मार्कर थोड़ा क्या है डार्क चलता है इसलिए। ओके, मार्क्स अपने टैली मार्क, आपको सारा डिटेल से मैं बताऊंगा, और क्या है नंबर्स या टोटल कहते हैं। ओके ओके, तो क्या है कि आपने ये टेस्ट दी, इसका हमें इसको टेबल में हमें क्या है लिखना है। सो देखिए फर्स्ट हम ये बोलेंगे, हम इसमें आप देखोगे 7 8 9 ऐसे कुछ आपने नंबर ऑब्जर्व करेंगे। इसको ऑब्जर्वेशन करके हम क्या देखेंगे कि सबसे कम नंबर आपके कितने आए हैं। भाई हम देखेंगे कि 7 8 9 6, 6 से अभी तक सबसे छोटा, तो हाँ 6 से कम हमारे नंबर नहीं आए हैं, तो 5 4 3 2 1 इनका तो कोई हमारे काम ही नहीं है। 6 7 8 9 और 10, देखिए 10 लिख लिया मैं लास्ट में, क्योंकि 10 से ज़्यादा तो आप ला ही नहीं सकते हो ना। 10 वाले में तो 10 नंबर का जो आपका टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, उसमें 10 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। सो क्या है 6 7 8 9 10 यही आए। अगर 5 आया होता, देखिए एक्चुअल में रेंज है, आपने 6 और 10 के बीच में क्या है मार्क्स आपने ऑब्टेन किए। 6 से तो कम नहीं लेके आए और 10 से ऊपर नहीं लेके आए, तो ये आपकी रेंज हो गई। इस रेंज में आपके मार्क्स आए हैं, ये हम इसको बोल देंगे रेंज। ओके, 5th क्लास में ये क्या है कि इतना डीपली नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आपकी उतना काम का नहीं है। ओनली टेलीमार्क्स आपको, टेलीमार्क का टेबल आपको बनाना आना चाहिए। ओके, 6 7 8 9 10 ऐसे ही कुछ आए। 5 4 3 1 नहीं लेंगे हम, काम नहीं आ रहे। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ चलेंगे। टेलीमार्क्स में क्या करना है, टेलीमार्क्स में आपको ऐसे कुछ लाइन लगानी होती है। ओके, 1 2 3 4 5, हर एक 5th जो लाइन है वो ऐसे तिरछी आएगी। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब हर 4 के बाद 5वीं लाइन ऐसी आएगी। ओके, ये एक 5 का ग्रुप होता है। फिर हम अलग ग्रुप बनाते हैं। अगर 8 लिखनी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसे हम मार्क कर देंगे। तो हम देखेंगे 7, सबसे पहले हम 7 पे चलेंगे। मार्क्स मैं दूसरे कलर से लगाता हूँ। देखिए 1, ओके 8, जो भी नंबर आ रहा है आप उसकी टेली करते जाओ। 10, ये टेली करना कहलाता है। ओके, 9 7 6 8 9 8 9 8 9, देखिए ओके समझ गए। 6 9 8, ओके 7 6, एक सेकंड गाइज, ये वाली लाइन जो है ये वाली ऐसे आएगी। 9 8, ये वाली ऐसे आएगी। 5th, तो वो 6 नंबर पे आ गया। 6 7 8 9 9 10 9 8 6। ओके, ये अपने टैली मार्क्स हो गए। बस इतना ही काम करना है। अब देखो ये क्या है, 5 है। 5 नोट करो, 5 टोटल में 4 5 एंड 3 8, 5 एंड 5 10 3। अब नीचे आप टोटल एक बार करके देखो, हमने 30 लिए थे ना। 5 9 4 9 9 और 8 17 एंड 3 22 2 एंड 1 3 30। ओके, 30 में से 30 है। ओके, ये आपका टेली मार्क्स होता है। कुछ चीज़ें हैं, देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि कोई बैंक में एक आदमी काम कर रहा है, बैंकर है, वो बैंक में कैशियर का काम कर रहा है। जैसे सपोज करो कि आपको ही बैंक में कैशियर की नौकरी आपको मिल गई, आप जॉब कर रहे हो कैशियर की, बैंक कैशियर। ओके, कैशियर मतलब पैसे संभालने वाला। अब पैसे हैं उसके पास 10 रुपीज़ के नोट की एक गड्डी है। ओके, 20 के हैं, फिर 50 के हैं, 100 के नोट हैं, और फिर 500 के हैं, फिर 2000 के, मतलब 200 के हैं। बहुत सारे नोटों की बहुत सारी गड्डियां हैं। अब किस गड्डी को कौन सी जगह रखना है, उनका हर रोज़ क्या है वो टोटल तो करेंगे कि कितना पैसा आया कितना गया। तो उसके लिए क्या है, वो गड्डी उठाएंगे, ऐसे ऐसे काउंट कर लेंगे उनको, 10 वाली, 20 वाली, 50 वाली, 100 वाली, 200 वाली, 500, 1000, इतने तो नोट होते हैं। तो क्या करेंगे, 10 वाली एक आई, एक 10 की आ गई, फिर अगली उठाई, ओह 20 की है, 20 का आगे लगा देंगे, फिर अगली 50 की है, फिर 10 की आ गई। ऐसे क्या है वो लगाते रहेंगे कि ये वो है, ऐसे करके फिर इनका टोटल करके वो टोटल कर लेंगे। ये टैली मार्क्स है। ऐसे ही इसका बहुत यूज किया जाता है। ओके, टैली मार्क्स के बाद हम नंबर 2 पर आते हैं, बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होगा, एक्चुअल में क्या है, सेकंड आपका जो टॉपिक है बार ग्राफ, काफ़ी ईजी है।
आपको एक क्या है, टेबल के अंदर कुछ डिटेल्स दी गई होंगी, कुछ डिटेल्स रहेंगी। उन डिटेल्स में आपको क्या करना है, बार जो ग्राफ है, बार का मतलब क्या हो गया, बार का मतलब हो गया एक्चुअल में एक पोल टाइप से, ऐसे बार बिम जिसे बोलते हैं, खंबा मतलब बोल सकते हैं, वो खड़ा करना है आपको। ओके, बार ग्राफ के अंदर। तो देखिए मेन क्या चीज़ है, बार ग्राफ में आपको एक टेबल दे दी जाएगी, जैसे ये दे दी जाएगी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में एक टेबल देंगे ऐसे, जैसे ये दे दी कि किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले ले आप, अपने स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके ले ले हम, जैसे उनको कोई फ्रूट पसंद है, फ्रूट्स के बारे में। ओके, फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये थोड़ा बड़ा कर देंगे हम। ओके, ऐसी एक आपको ये टेबल दे दी जाएगी। ओके, कैसे बनाना, जैसे आपने टेली मार्क करके एक टेबल बना ली कि मेरी क्लास के बनाना जो है वो 10 बच्चों को क्या है, पसंद है, 10 स्टूडेंट्स को। अच्छा, मैंगो है वो 15 स्टूडेंट लाइक करते हैं। ओके, अच्छा, स्पोडिला है, चिक्कू बोलते हैं, वो 8 स्टूडेंट हैं, उनको क्या है, पसंद है। अच्छा, ग्रेप्स ले लूँ मैं एक, ग्रेप्स जो हैं वो 12 स्टूडेंट्स को क्या है, वो लाइक करते हैं। अब आपके पास ये एक टेबल है, इससे आप एक बार ग्राफ, मेक ए बार ग्राफ और बार चार्ट, मेक ए बार ग्राफ और बार चार्ट भी बोल सकते हो आप। ओके, बार चार्ट, ठीक है। ये क्या है, अब आप ये देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, स्केल ले लोगे, अगर ये ऐसा दिया गया है, सबसे पहले एक स्केल लेकर के, एक तो क्या है वर्टिकल लाइन और दूसरी क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दोगे। ओके, अब आपके पास एक्चुअल में क्या है, ये एक्सिस बना ली हमने, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आप आगे देखोगे एक्सिस क्या होती हैं। तो फ्रूट्स आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम इस लाइन को क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, हम इसको लिख देंगे नेम ऑफ फ्रूट्स। ओके, सो देखिए फ्रूट्स अपने क्या है, अलग अलग हैं। जैसे मैं ये बोल दूं बनाना, जैसे बनाना है, मैंगो है, थोड़ा शॉर्ट में लिखना है हमें, स्पोडिला है, ग्रेप्स है। ओके, ये हमने नोट कर दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे मैं क्या लिख दूं कि ये 0 स्टूडेंट्स हैं, फिर 2 है, 4 स्टूडेंट, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इतना ऊपर हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि देखो 15 से ज़्यादा तो हमें चाहिए नहीं। और गाइज ये इनके बीच का गैप जो है वो सेम, 1, 2, 3 भी ले सकते थे, लेकिन बहुत हमें ज़्यादा वो बड़ा बनाना पड़ता। ओके, अब आप देखिए बनाना के ऊपर आपको एक बार बनाना है जो 10 तक हो, 10 की हाइट ये है, 10 की हाइट में एक ऐसी लाइन लगाएंगे और स्केल लेकर के हम क्या करेंगे, बनाना के ऊपर एक बार हम जो है वो खड़ा कर देंगे। ओके, बनाना इज इक्वल 10। ओके, मैंगो 15, मैंगो 15 बच्चों को पसंद, 14, 15, तो आप क्या कीजिएगा, ये देखिए मैंगो के 15 हो गए। ओके, अब आपके स्पोडिला 8 है, स्पोडिला 8 इतने ही तो है, स्पोडिला का 8 है ना, स्पोडिला का 8 यही तो है। ओके, ग्रेप्स 12। ओके, ये देखिए हमने इस चीज़ का हमने बार ग्राफ फाइंड कर लिया। अब आप कहोगे कि बार ग्राफ हमारे काम क्या आएगा, काम तो काफ़ी आएगा। अभी क्या आ गया कि जैसे हम सीखते जाएंगे, चले जाएंगे, तो क्या आएगा, ये बार ग्राफ काम में आएगा। देखो हम इस ग्राफ को देखते ही पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा कौन सा फ्रूट जो है वो लाइक किया जा रहा है, मैंगो का बार सबसे बड़ा है। सबसे कम जो है लिस्ट, सबसे कम बच्चे किस फ्रूट को पसंद कर रहे हैं, वो है स्पोडिला। ओके, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फिर इससे कि बनाना और मैंगो जो बच्चे पसंद कर रहे हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, बनाना 10 है और ये 15 है, इनके बीच का डिफरेंस 5 है। ओके, ठीक है, ये चीज़ें हम बताते चले जाएंगे। ये हो गया आपका बार ग्राफ। और इसके बाद क्या है, हमारा पिक्चोग्राफ है। हम पिक्चोग्राफ देखेंगे, नो प्रॉब्लम। पिक्चो से आप पिक्चर, क्या आइडिया क्या लगाएंगे, पिक्चर, नाम से पता चल रहा है ना पिक्चर, तो कुछ पिक्चर टाइप से बना करके हमें क्या कर देना, हमको सोल्व कर देना है। तो देखिए पिक्चोग्राफ, सेम आपको क्या है,
सेम आपको दे दी जाए ये टेबल, मैं इसी टेबल का बार ग्राफ बनाया है, इसी टेबल को मैं ले लूँ पिक्चोग्राफ में, ये लेनी है मेरे को, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा ऐसे। मैं देखिए गाइस विदाउट स्केल बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि आपको खाली समझना है। आप इन सब को स्केल से बनाएंगे। ओके, नेम ऑफ फ्रूट्स, ओके, और ये लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, ये लिखोगे आप। अब इसमें क्या करोगे, देखिए बनाना, मैंगो, मैंगो स्पोडिला और ग्रेप्स। ठीक है, अब आप कहोगे तो सेम ही बना दिया, सेम नहीं, हम इसे पिक्चोग्राफ में फॉर्म कर लेंगे। ओके, देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो आपका जो एक पिक्चोग्राफ, तो हमें पिक्चोग्राफ में एक पिक्चर का सिंबल देना है। सिंबल मतलब हमें यहाँ पर 10 की जगह 10 राइट नहीं करना है, 10 नहीं लिखना है, कोई 10 सिंबल या 10 पिक्चर, या जब हम सिंबल जो लेंगे तो सिंबल देखिए कैसे लेंगे हम, जैसे एक बच्चे का सिंबल मैं ले लूँ, इसके इक्वल एक बच्चा है, या मैं कह दूँ 2 स्टूडेंट्स, सिंबल 2 रिप्रेजेंट्स। ये सिंबल आपका क्या है, वो 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप बताइए बनाना कितने बच्चों को पसंद है, कितने बच्चे लाइक करते हैं बनाना को, 10 स्टूडेंट्स। तो देखिए इस एक का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10 हो गए, 10 हो गए ना। अब आप ये चीज़ यहाँ देखोगे कि एक जो आपकी स्माइली बनी है या एक पिक्चर बनी है उसके बराबर कितने स्टूडेंट हैं, 20 भी हो सकते थे, 10 भी, 15 भी। आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो कोई कंपनी कार बनाती है, एक कार का डिजाइन अगर वो ऐसे करके हमें दे दे कि वो ऐसे कार बनाती है, ठीक है, एक कार के बराबर क्या दे दे, वो ये बोल दे कि एक कार के इज इक्वल 100 कार्स हैं, ओके, 100 वैन्स हैं, और वो बोल दे कि वो जनवरी में तो 500 वैन्स बनाती है, तो क्या है 1 2 3 4 5 बना देंगे, ऐसे 500 वैन्स थोड़ी बनाएंगे। एक वैन 100 वैन्स के बराबर है, एक वैन की पिक्चर, एक सिंबल 100 वैन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 100 200 ऐसे करेंगे। अभी एक स्माइली 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 एंड 2 2 10 हो गए। अब 15 के लिए देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 1, ये एक लाइन लगा दो, एक लाइन। या फिर आप क्या कर सकते थे, आधा स्माइली बना दो, आधा, ठीक है ना, हाफ। जैसे ये कंप्लीट अपना स्माइली होता है तो हम इसका हाफ जो है वही बना देंगे, इसके इक्वल अगर 2 स्टूडेंट है तो इसके इक्वल 1 स्टूडेंट होगा, ओके नो प्रॉब्लम। या फिर 1 एक लाइन लगा सकते हो। 8 है तो सीधी सी बात है 2 4 6 एंड 8, ओके। 12 है 2 4 6 8 10 12, ओके। ये आपके क्या रहेंगे, ये आपका पिक्चोग्राफ हो जाएगा। अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रूट जो है वो कौन सा फ्रूट लाइक किया जाता है बच्चों के द्वारा, तो सबसे ज़्यादा पिक्चोग्राफ में पिक्चर किसकी है, मैंगो की। अगर बार ग्राफ से पूछे तो सबसे बड़ी बार किसकी है, तो वो मैंगो की है, मैंगो आंसर दे देंगे। इसी टेबल से पूछे तो सबसे ज़्यादा नंबर मैंगो का है 15। तो देखिए ये क्या है, टेबल, बार ग्राफ और पिक्चोग्राफ या पिक्चर चार्ट, ओके। और पीछे हमने क्या दिखा था, टैली मार्क्स। तो ये आपका बेसिक्स रहेगा इस चैप्टर के अंदर पूरा। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 9.1 है वो हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।